नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक कुंडली देखने की महत्वपूर्ण चर्चा लेकर। चंद्रमा के 12 भाव में प्रभाव क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। दोस्तों, अगर चंद्रमा आपके लग्न में बैठे हो तो आपका मन चंचल जरूर बनाएंगे, आपको सुंदर बनाएंगे, सुशील बनाएंगे, गुणवान बनाएंगे। लेकिन किसी भी कार्य के प्रति आपका मन को चेंज कराते रहेंगे तो मन कभी किसी चीज़ में जाएगा, कभी किसी चीज़ में जाएगा। ये आपके स्वभाव में लाएंगे चंद्रमा। अगर अंश डिग्री में सही हो तो ये सामान्य समस्या रहेगी, लेकिन अंश डिग्री अगर इनकी कम हो तो फिर ये पापग्रह हो जाएंगे और ये आपका मन ज़्यादा ही अशांत कर देंगे, विचलित कर देंगे। और इस पर कहीं पापा ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे मैंने पापा ग्रह की दृष्टि के बारे में बताया था आपको कि किसकी कौन सी दृष्टि पड़ती है, जैसे सूर्य की हो, शनि की हो, राहु केतु की या मंगल किसी की दृष्टि अगर पड़ रही हो और ये कमज़ोर हो तो ज़्यादा ही मन अशांत कराएंगे। वरना ये सामान्यतः कभी कुछ सोचे कभी कुछ सोचते, ये हल्का फुल्का चलेगा। लेकिन अगर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो पापा ग्रह की तो ये ज़्यादा मन में चेंजिंग लाएंगे। अगला ग्रह है दोस्तों, ये धन भाव है। अगर इसमें बैठेंगे तो धन की वृद्धि करेंगे। अगर अंश बल में सही हो धन की वृद्धि करेंगे सही और वरना कम भी हो तो ज़्यादा यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ से बैठ के अगर यहाँ देखेंगे तो इस भाव में आपको ठंड जनित कफ होने वाली रोग की समस्या ही देंगे। दोस्तों, मैं माफ़ कीजिएगा भूल गए, जिस यहाँ पहले घर से बैठेंगे तो यहाँ से सामने 7वें भाव को देखेंगे और इस भाव को अगर देखेंगे तो यहाँ से पत्नी को भी चंचल बना देंगे। और ज़्यादा अंश बल में होंगे तो पत्नी को थोड़ा ज़्यादा ही एडवांस चंचल बना देंगे, जिससे थोड़ी आपकी कभी ना भी बने, कम भी बने तो ये स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि ये पत्नी का घर होता है, इसमें एक और स्त्री की अगर दृष्टि पड़ेगी तो स्त्री दोनों मिलने से फिर वो बढ़ जाता है, तो वो चंचल ज़्यादा हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, ये दूसरी भाव की मैंने आपको बताया कि ये धन भाव में अगर रहेंगे तो धन की तो वृद्धि करेंगे। लेकिन यहाँ से ये इस 7वें घर को, इस घर को देखेंगे 8वें भाव को, तो इस भाव में ये रोग की समस्या ले आएंगे, ठंड जनित रोग। तीसरी भाव है ये पराक्रम का। अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठे हो तो इस भाव, ये पराक्रम का घर होता है और चंद्रमा मन होती है, तो पराक्रम में ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी ले आएंगे। जो कार्य आप कर रहे होंगे वो कार्य लगातार नहीं कर पाएंगे, कभी कर रहे हैं, कभी रुक गए, फिर कर रहे हैं, फिर रुक गई। ये समस्या आपकी पराक्रम में लाएगी। थोड़ी मतलब मन चेंज हो जाएगा, बराबर काम नहीं कर पाएंगे पराक्रम। दूसरी बात है, अगर यहाँ चंद्रमा अकेला हो और कोई पापा ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो फिर आपकी भाइयों की अपेक्षा बहनों की संख्या ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये चौथा भाव, ये सुख का भाव है। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे तो ये माता का घर है और सुख का भी घर है, तो चंद्रमा यहाँ आएंगे तो सुख में कोई कमी नहीं रहेगी, सुख तो होगी ही होगी। साथ में यहाँ से बैठ के चंद्रमा यहाँ देखेंगे इस भाव को, कर्म भाव को, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा बिजनेस क्षेत्र में भी आपकी अच्छी सफलता देंगे। जैसे कृषि विभाग बिजनेस में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता अच्छी देंगे। ये पंचम भाव है। इस भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो ज्ञान का भाव होता है, संतान का भाव होता है। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हो तो यूँ समझिए कि पढ़ने में लगातार मन नहीं लगेगा। जैसे 2 दिन पढ़ें 3 दिन नहीं पढ़ें, 3 दिन मन ही नहीं लगा पढ़ने में। और अगर कहीं पापा ग्रह की दृष्टि हो तो फिर यूँ समझ लीजिए बीच में ज़्यादा समय के लिए भी पढ़ाई रुक सकती है। लेकिन अगर ये सामान्य भी हो तो भी मतलब ये लगातार पढ़ाई नहीं करने देंगे। बीच बीच में आपका पढ़ाई या तो मन नहीं लगेगा या तो किसी वजह से छूटेगा, लेकिन ये लगातार पढ़ाई नहीं कर सकती। दूसरी बात है, अगर यहाँ चंद्रमा हो तो आपकी संतति में मतलब पुत्र की संख्या में कही जाए तो पुत्री की संख्या ज़्यादा होगी, लड़कियों की ज़्यादा मतलब
संतति, लड़की संतति ज़्यादा होगी। ये छठवां भाव है। अगर इस भाव में बैठे हैं चंद्रमा तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये शत्रु का घर है, रोग का भी घर है। और यहाँ चंद्रमा अगर अंश बल में बैठे हों सही तो फिर भी शत्रु से आपको डरने की इच्छा है, क्योंकि चंद्रमा मन होते हैं। मन मतलब आप किसी से शत्रुता कर लिए और फिर समाधान नहीं कर पाए तो अच्छी नहीं है, आपकी हार हो गई। तो इसलिए शत्रुओं से थोड़ा परेशान होंगे, थोड़ा रहना पड़ेगा सचेत। और दूसरी बात, यहाँ ये रोग भाव है तो यहाँ ये ठंड जनित रोग देंगे ही देंगे। यहाँ से इस भाव को देखेंगे, ये व्यय भाव को, तो व्यय में भी थोड़ा ये करेंगे वृद्धि, लेकिन ये सही कार्यों में करेंगे, कोई गलत कार्य में वृद्धि नहीं करेंगे। ये 7वें भाव है। यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ गए तो जैसे मैंने बताया आपको, पहले भाव में यहाँ बैठेंगे तो यहाँ दृष्टि रहेगी, इससे वो वही बात है। यहाँ अगर चंद्रमा बैठेंगे और ये स्त्री की भाव है, पत्नी की भाव है, पत्नी के घर में एक और अगर स्त्री आ जाए तो दोनों मिल के जो बातें होगी या बढ़ती है, उससे स्त्री की चंचलता थोड़ी बढ़ जाती है। इससे आप पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपके साथ थोड़ी कम बनेगी, ये हो सकती है। और ये व्यापार का भी भाव है, व्यापार में भी थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अस्त उदय वाला कहीं छुपे कहीं निकले कार्य ही करते हैं, इसलिए थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन देंगे सफलता, ऐसी बात नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अगला भाव ये 8वां भाव है, ये मृत्यु का घर है। यहाँ पे अगर चंद्रमा आ जाए, यहाँ बैठे हो चंद्रमा, तो समझ लिए यहाँ से फिर ये 7वें भाव को देखेंगे, धन भाव दूसरा घर को देखेंगे, तो इसमें तो कोई कमी नहीं लाएंगे धन घर में। लेकिन यहाँ बैठे हो तो ये रोग भाव है, तो यहाँ पे ठंड जनित रोग देंगे ही देंगे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बुरे वाले में कोई वो सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन कफ वगैरह का ये सब बीमारी हो सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं। अगला भाव है 9वां घर। इस भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो ये भाग्य में तो सफलता दिलाएंगे, भाग्य तो अच्छी होगी, लेकिन जो आपका पराक्रम भाव को ये देखेंगे, यहाँ से ये तीसरे भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे, तो पराक्रम में ये कमी लाएंगे, किसी भी कार्य को लगातार नहीं करने देंगे, उतार चढ़ाव लाएंगे कार्य में। कार्य होगा फिर बीच में आप रोक दीजिएगा, किसी कारण से छूट जाएगा, आपका मन नहीं लग रहा होगा या आप नहीं कर पा रहेंगे किसी व्यवस्था, लेकिन पराक्रम लगातार नहीं कर पाएंगे। 10वें भाव में आ जाइए। 10वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे तो आप उनको, जैसे कि मैंने बताया, कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता देंगे, या नौकरी कर रहे हैं या अधिकतर ये बिजनेस क्षेत्र में, इनकी कृषि का बिजनेस होता है, अगर कृषि की बिजनेस में आप कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता देंगे। साथ ही साथ यहाँ से सुख भाव को देखेंगे तो सुख में भी वृद्धि करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बैठे रहे तो सामान्य रहेंगे, लेकिन अंश बल में सही हो तो, अगर अंश बल में कम हो तो फिर आपको व्यापार में घाटा कर देंगे, क्योंकि अंश बल में कम हो तो पापक ग्रह में आ जाते हैं। ये पापक ग्रह में खुद गिनती आते हैं। अगर इनकी अंश बल कम हो तो छिन्न हो चंद्रमा, छिन्न चंद्रमा, जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष अष्टमी के बीच के अगर चंद्रमा है तो वो छिन्न चंद्रमा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर चंद्रमा को देख के आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो ऐसी इस भाव को देख लेना पड़ेगा आपको अपनी कुंडली में कि चंद्रमा कब मतलब स्थिति क्या है। तो फिर अगर सही है तो फिर बिजनेस में सही सफलता दिलाएंगे। अगर कम है या इसके बीच है, जैसे मैंने बताया कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष के बीच की अष्टमी के बीच की चंद्रमा है, तो फिर ये कहीं न कहीं नुकसान भी दे सकती है आपको। ये आइए 11वें भाव में चलते हैं। 11वां भाव ये आय का हमारा भाव है। यहाँ बैठे रहेंगे चंद्रमा, यहाँ तो आय में ये तो आय तो करवाएंगे कहीं न कहीं कभी हो कभी रुक भी जाए, लेकिन निरंतर चलता रहेगा, आय तो होगा ही होगा, आय में कमी नहीं होगा। लेकिन यहाँ से बैठ के जब ये इस भाव में देखेंगे तो फिर ये संतति में ये क्या करेंगे, पुत्र की अपेक्षा लड़कियों की संतति ज़्यादा होगी आपकी, इसमें लड़कियों में ये वृद्धि कर देंगे। बाकी आय होगा, आय में कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव कभी हो सकता है, लेकिन आय बना रहेगा आय।
अगला भाव है ये 12वें भाव है। यहाँ अगर चंद्रमा बैठे तो ये व्यय भाव है, और व्यय थोड़ा ये करवाएंगे, लेकिन जैसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ से ये ऋण भाव को देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऋण में जा सकते हैं, और ये शत्रुओं से परेशान करेंगे। अगर शत्रु आपके बने हो तो फिर उससे सचेत रहना है, क्योंकि उससे आपको हार मानना पड़ेगा, आपकी जीत नहीं हो पाएगी। अगर चंद्रमा शत्रु भाव को देख रहे हैं तो आपको हारना ही पड़ेगा, ये कन्फर्म होता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, इस भाव को अगर देखेंगे चंद्रमा यहाँ से 12वें भाव से यहाँ देख रहे हैं तो फिर ठंड जनित रोग, कफ हो, ये रोग ले आएंगे इस भाव को अगर देखेंगे। बाकी यहाँ व्यय करवाएंगे वो आपको अच्छे कार्यों में करवाएंगे, कभी किसी बुरे कार्य में नहीं करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैंने आप चंद्रमा के इन 12 भाव में प्रभाव बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बुध, मंगल, आगे बारी बारी सारे ग्रह। नमस्कार, आज के लिए बस इतना।